हुकूमत गुजरांवाला का जलसा नाकाम बनाने के लिए सरगर्म। मरियम नवाज को रोकने के लिए जाती उमरा सील करने का फैसला। अड्डा प्लॉट और हल्लोकी में कंटेनर्स लग गए। सरगर्म कारकुनों की गिरफ्तारियों का भी हुक्म। रैली की शक्ल में लाहौर से बाहर जाने पर पाबंदी होगी। ट्रांसपोर्टर्स को भी बसें ऑपोजिशन जमातों को देने से रोक दिया गया। गुजरांवाला के बाद लाहौर में भी बैनर्स उतार लिए गए। हाफिजाबाद में लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के मुकदमा दर्ज। जलसा तो होगा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। गुजरांवाला जलसे में दिन रह गए सिर्फ 2। ऑपोजिशन जमातों का तैयारियों को फाइनल टच। फजल रहमान और मरियम नवाज लाहौर, बिलावल भुट्टो जरदारी लाला मूसा से रैली की शक्ल में गुजरांवाला पहुंचेंगे। जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। ऑपोजिशन को जलसे के लिए हुकूमती इजाजत का इंतजार। गुजरांवाला में वकला ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर लिया। हुकूमत मुखालिफ नारे। ना जलसा रुकेगा ना इंशाल्लाह काफिले रुकेंगे। हुकूमत का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और अपोजिशन का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने का कोई एजेंडा है ना इरादा है। जो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है, गवर्नमेंट मीटिंग्स को रोक रहे हैं, लोगों को पकड़ते हैं छोड़ते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, बैनर भी उतारते हैं, होर्डिंग उतारते हैं। ये हथकंडे जो हैं इस दौर में, ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि जो हुकूमत भी ये करती है उसके लिए ये बाइस शर्मिंदगी बनती है चीज़ें। हमने तो उनको बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप हम पे केस ख़त्म करें। ये जो बगावत के मुकदमे हैं, ये बगावत के तमगे हैं असल में। जलसा रुकेगा ना काफिले अमन व अमान बरकरार रखना हुकूमत का काम है। बैनर्स उतारने और पकड़ धकड़ से हुकूमत को कोई फायदा नहीं होगा। ख्वाजा साद रफीक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, इस वक्त मुल्क में नाम का सियासी दौर है। बगावत के मुकदमे हमारे लिए तमगे हैं। हुकूमत को मुकदमात वापस लेने का नहीं कहा। तर्जमान बिलावल भुट्टो सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं, सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ऑपोजिशन के पहले जलसे से पहले ही घबरा गए। पंजाब की नाकाबंदी और मुकदमात शर्मनाक अमल, आमिराना इकदामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। नफीसा शाह बोली, इमरान खान टाइगर फोर्स के डॉन बन गए। कल टाइगर फोर्स के नौजवान तालिबान बन सकते हैं। खाना जंगी हो सकती है। नैब से अब कोई नहीं डरता। ये तो पहला जलसा है, पहले जलसे की तैयारियां हैं और अभी से ही इनके जो हथकंडे हैं उनसे नजर आ रहा है वो बहुत घबराए हुए हैं। आपने एक ऐसा फोर्स क्रिएट किया है जो कल इस मुल्क में तालिबान बन सकते हैं और खाना जंगी करा सकते हैं। आप आज टाइगर फोर्स के डॉन बन चुके हैं। इस नैब से अब कोई नहीं डरता। अपोजिशन तहरीक से कैसे निपटें, हुकूमती ऐवानों में सलाह मशवरे। वजीर आजम इमरान खान ने आज पार्टी रहनुमाओं, इत्तेहादियों और तर्जुमानों का इजलास बुला लिया। पीपल्स पार्टी के कराची में जलसे की तैयारियां तेज। जलसागाह में स्टेज की तैयारियां, कुर्सियां और लाइटिंग लगाने का काम जारी। सूबाई वजीर सईद गनी का जलसागाह का दौरा। PDM के जलसों का जवाब तहरीक इंसाफ सिंध भर में सरगर्म हो गई। कराची के 6 अजला में जलसों का प्रोग्राम। पहला जलसा 25 अक्टूबर, दूसरा 1 नवंबर को होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नैब कराची में पेशी। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में गैर कानूनी भर्तियों के केस में सवालात के जवाबात दिए। कहते हैं भर्तियों से उनका कोई ताल्लुक नहीं। डी चौक फिर बन गया धरनों का मरकज। लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन का खून गरमाने के लिए तरानों की गूंज। पार्लियामेंट जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और पेंशनर्स भी डी चौक में रैली निकालने को तैयार। लेबर यूनियन वर्कर्स भी सरापा एहतजाज। G11 चौक में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पथराव से SHO गोल्डरा और मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हो गए। लाहौर हाई कोर्ट आबिद मल्ली की गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर करने पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या पुलिस का काम मुलजिमों को गिरफ्तार करना नहीं, इनाम कैसे मुकर्रर किया गया।
पुलिस से चोर, डाकू और इश्तिहारी तो पकड़े नहीं जाते। यहाँ पुलिस स्टेट बनी हुई है। पुलिस ने अंधेर नगरी शुरू कर रखी है। जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। जमाते इस्लामी का यौम यकजहती कराची। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा में रैलियां निकाली जाएंगी। बाजोड़ में बॉर्डर पर अफगान इलाके से दहशतगर्दों की फायरिंग, हवलदार तनवीर शहीद, एक जवान जख्मी। ISPR का कहना है कि पाक फौज की चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। सिंध के अस्पतालों में दूसरे रोज भी मुलाजमीन की हड़ताल। कराची, सक्खर, ठट्टा, हैदराबाद समेत तमाम शहरों में OPDs बंद। मरीज इलाज के लिए रुल गए। नर्सिंग एसोसिएशन का 2 रोज बाद कराची प्रेस क्लब के बाहर धरने का ऐलान। पंजाब हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए मुतहरिक। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अहम इक़दामात की मंजूरी दे दी। फ्लोर मिलों को गंदम की सप्लाई बढ़ाने का फैसला। कीमतें कंट्रोल करने के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी। टाइगर फोर्स महंगाई के खिलाफ बराह रास्त एक्शन नहीं ले सकेगी। कराची में दूध माफिया की मनमानियां। 120 रुपए फी लीटर फरोख्त, सरकारी कीमत 94 रुपए। दही 200 रुपए किलो मिलने लगी। कमिश्नर कराची सरकारी रेट पर अमल दरामद कराने में नाकाम। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड अमले का शहरी पर तशद्दुद। 24 न्यूज पर खबर चलने के बाद वजीर आजम शिकायत सेल ने नोटिस ले लिया। तशद्दुद करने वाले एहलकारों की तफसीलात तलब। कराची में तीसरे रोज भी हीट वेव। इतवार तक मौसम शदीद गर्म रहेगा। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं रिमझिम की तवक्को। रॉयल मिलिट्री एकेडमी लंदन में आलमी मिलिट्री ड्रिल मुकाबला पाक फौज की टीम के नाम। पाक आर्मी ने मुसलसल तीसरी बार टाइटल जीता। DGI ISPR के मुताबिक मिलिट्री एकेडमी काकुल ने पाक फौज की नुमाइंदगी की। बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई, फ्यूचर विजन, कोचिंग के हवाले से, टीम सिलेक्शन के हवाले से और डिस्कशन की हमने और जो भी प्रोबेबल्स भी बनाए और टीम के हवाले से भी इंशाल्लाह जो 19 को अनाउंस होनी है। तो ये बिल्कुल कोई इसमें डिसएग्रीमेंट, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। खामखा की ये र्यूमर्स हैं और खामखा की ये चीज़ें ऐसे मशहूर हुई, ऐसी कोई बात नहीं। मिसबाह उल हक का चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने का ऐलान। हेड कोच के ओहदे। अज़रबैजान के लोगों का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। नगोर्नो काराबाख के मामले पर हमायत करने पर शुक्रिया का मुनफदिर अंदाज। बयानों पर दिल दिल पाकिस्तान की धुन बजाई। अमरीकी शहरियों की सदर पर शदीद तनकीद।